हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अभ्यास मंत्र 36 पर, जहाँ पे आज हमारी कंप्यूटर की तीसरी क्लास है, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपकी तैयारी हो सके। तो इसी उद्देश्य से हम आज कंप्यूटर का क्लास स्टार्ट करते हैं। कंप्यूटर की इस क्लास में आज पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर मेमोरी क्या है? ऑप्शन दिया गया है, कंप्यूटर में डेटा, प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शन को संग्रहित करने के लिए स्थान। बी है, कंप्यूटर में डेटा दृश्य करने के लिए प्रयुक्त डिवाइस। सी है, कंप्यूटर में डेटा प्रविष्ट करने के लिए आधारभूत डिवाइस। और डी है, उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? कंप्यूटर मेमोरी मेमोरी का वह हिस्सा होता है, कंप्यूटर का वह हिस्सा होता है जहाँ पे हर काम करने के लिए डेटा, प्रोग्राम और निर्देशों को सुरक्षित रखा जाता है। एक तरह से एकत्रित या फिर स्टोर करके रखा जाता है। ठीक है, तो इसके अनुसार आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करना संभव हो पाता है? ऑप्शन है ए मेमोरी के कारण, बी इनपुट के कारण, सी मॉनिटर के कारण और डी आउटपुट के कारण। तो मेमोरी के कारण कंप्यूटर में, जैसे कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ा, मेमोरी क्या करता है? स्टोर करने का काम करता है। ठीक है, तो मेमोरी के कारण ही कंप्यूटर में स्टोर करने की जो है संभव हो पाता है कंप्यूटर में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं? ए स्टोरेज क्षमता, बी मैग्नेटिक क्षमता, सी ट्रांसफर क्षमता और डी रिफ्रेश क्षमता। रिफ्रेश क्षमता। ठीक है, कंप्यूटर में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को क्या कहा जाता है? स्टोरेज क्षमता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RAID का पूरा नाम क्या है? RAID का पूरा नाम क्या है? तो RAID का पूरा नाम देखेंगे यहाँ पे, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। रिड्यूडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ऑप्शन नंबर बी आपको जो है पूरा नाम है इससे इसका। ये क्या काम करता है? जो डेटा को सुरक्षित रखने की एक तकनीक होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, वह डिवाइस कौन सी है जिसमें डाटा अलग अलग डिस्कों पर स्टोर होता है, जिससे डाटा को के नुकसान होने पर दूसरे डिवाइस से प्राप्त किया जा सके? ये जो है कौन सी डिवाइस है? अभी हमने पढ़ा था RAID। ठीक है, इस डिवाइस से हार्ड डिस्क जो होता है, हार्ड डिस्क को मिलाकर एक स्टोरेज बनाया जाता है, क्योंकि अगर डिस्क खराब भी हो जाए, अगर डिस्क खराब भी हो जाए तो ये दूसरी डिस्क से डेटा वापस आ सके। ठीक है, ये क्या है? हार्ड डिस्क को मिलाकर, हार्ड डिस्कों को मिलाकर एक स्टोरेज बनाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? रिड्यूडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर कौन सी भाषा को बिना किसी अनुवाद के समझ सकता है? कंप्यूटर कौन सी भाषा को बिना किसी अनुवाद के समझ सकता है? ऑप्शन दिया गया है, ए बाइनरी भाषा, बी असेंबली भाषा, सी उच्च स्तरीय भाषा और डी मध्य स्तरीय भाषा। कंप्यूटर किस भाषा को समझ सकता है? कंप्यूटर जो है बाइनरी भाषा को समझ सकता है। ठीक है, कंप्यूटर केवल 0 और 1 की भाषा समझता है। ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? बाइनरी या फिर मशीनी भाषा कहते हैं। इसे ट्रांसलेट करने की जरूरत नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली निम्न स्तरीय भाषा के लिए निम्न में से कौन से शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं? ए बाइनरी भाषा, दूसरा निम्न स्तरीय भाषा, 3 है मशीनी भाषा, 4 बुलियन भाषा, 5 डिजिटल भाषा और 6 इलेक्ट्रॉनिक भाषा। इनमें से कौन से कंप्यूटर में प्रयुक्त होने वाली निम्न स्तरीय भाषा के लिए शब्द प्रयोग में लाए जाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे जो है निम्न स्तरीय भाषा के लिए बाइनरी भाषा भी इस प्रयोग में लाए जाते हैं, जो कि 0 और 1 कहते हैं। ठीक है,
इसको निम्न स्तरीय भाषा भी कहते हैं, मशीनी भाषा भी कहते हैं, बुलियन भाषा भी कहते हैं, डिजिटल भाषा और इलेक्ट्रॉनिक भाषा, ये सभी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। इसे लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है। कंप्यूटर की आधारभूत भाषा इनमें से कौन सी है? ए मशीनी भाषा, बी असेंबली, सी उच्च स्तरीय और डी मध्य स्तरीय। डी मध्य स्तरीय। तो इनमें से कौन सी भाषा कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है? हमने भी पढ़ा था मशीनी भाषा, जिसे 0 और 1 ये ही मूल भाषा है जिस पर कंप्यूटर का पूरा हार्डवेयर काम करता है। ठीक है, कंप्यूटर का पूरा हार्डवेयर मशीनी भाषा पर ही काम करता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? ए है इंस्ट्रक्शन, कंप्यूटर को दिया गया सिंगल कमांड, बी प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, सी सॉफ्टवेयर हार्डवेयर का समूह और डी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का समूह। तो इनमें से कौन से हैं जो सुमेलित नहीं है? कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? तो जो सॉफ्टवेयर है वो हार्डवेयर का समूह नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ये हार्डवेयर का समूह नहीं होती, क्योंकि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और निर्देशों का समूह होता है। ठीक है, यहाँ पे अभी देखना कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम और निर्देशों का समूह होता है, ना कि हार्डवेयर, या फिर हार्डवेयर को क्या कहते हैं, भौतिक उपकरण भी कहा जाता है। ठीक है, ना कि भौतिक उपकरण का समूह है। सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्रामों का समूह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोग्राम के समुच्चय को सॉफ्टवेयर कहते हैं। बी, कंप्यूटर द्वारा विशेष कार्य को कराने के लिए बनाए गए प्रोग्राम के समूह को सॉफ्टवेयर कहते हैं। सी, कंप्यूटर के अंदर कार्य कर रहे सभी प्रोग्राम जिन्हें हम टच नहीं करते उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो ये आपका तीनों सही होगा। ऑप्शन आंसर क्या है? उपरोक्त सभी। ठीक है, सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्राम का समूह जिनको छुआ नहीं जा सकता और कंप्यूटर से कोई खास काम करवाने के लिए निर्देश देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है। ए, कंप्यूटर हार्डवेयर को निर्देश देने के लिए, बी, कंप्यूटर से विशेष कार्य कराने के लिए, सी, ए और बी दोनों और डी, मेल मर्ज के लिए। सॉफ्टवेयर का निर्माण किस लिए किया जाता है? सॉफ्टवेयर बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हार्डवेयर को ये बताना कि उसे क्या करना है, यानी कि निर्देश देना। ठीक है, निर्देश देना, और यूजर जो होते हैं उनके विशेष कार्यों को पूरा करना। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों सही होगा। ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ इंटरफेस प्रदान करता है। ए, मालवेयर, बी, एडवेयर, सी, सॉफ्टवेयर और डी, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, अब आंसर क्या होगा? कंप्यूटर के हार्डवेयर के साथ इंटरफेस प्रदान करता है कौन? सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे सॉफ्टवेयर ही यूजर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच एक क्या काम करता है? इंटरफेस, पुल का काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट है, सॉफ्टवेयर निर्माण करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। ए, टेस्टर, बी, डिबगर, सी, प्रोग्रामर और डी, मैनेजर। सॉफ्टवेयर का निर्माण करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? प्रोग्रामर। ठीक है, प्रोग्रामर। पहली प्रोग्रामर कौन थी? लेडी एडा एगस्टा, जिन्होंने चार्ल्स बेबेज ने जो क्या कंप्यूटर का निर्माण किया था उसमें उन्होंने प्रोग्राम देने का काम किया था। ठीक है, इन्हें पहली प्रोग्रामर कहा जाता है। दुनिया की पहली प्रोग्रामर किन्हें कहा जाता है? लेडी एडा अगस्टा को। क्वेश्चन नंबर 14 है, सॉफ्टवेयर निर्माण के प्रारंभिक चरणों में शामिल नहीं है। ए, एल्गोरिदम बनाना, बी, फ्लो चार्ट, सी, सूडो कोड और डी, ऑब्जेक्ट कोड बनाना। सी क्या है? ऑब्जेक्ट कोड बनाना। डी देखते हैं, एल्गोरिदम, फ्लो चार्ट और सीडो कोड क्या है? ये शुरुआती चरण होते हैं। ठीक है, शुरुआती चरण होते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट कोड तब बनता है जब प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। जब क्या किया जाता है? प्रोग्राम को कंपाइल किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? कंप्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति किस भाषा से हुई है? ए, ग्रीक, बी, तुर्की
सी जर्मन और डी इंग्लिश। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? ग्रीक भाषा से। ठीक है, कंप्यूटर शब्द कंप्यूटर से लिया गया है। ठीक है, ये लैटिन शब्द का एक शब्द है जिससे लिया गया है, लेकिन कई संदर्भों में इसे ग्रीक भाषा के प्रभाव से भी जोड़ा जाता है। ये एक लैटिन शब्द से लिया गया था, लेकिन बहुत सारे मतलब सूत्रों में ये ग्रीक भाषा से जोड़ा जाता है। इसका अर्थ क्या होता है? कंप्यूटर का गणना करना। ठीक है, गणना करना होता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर का पूरा नाम। कंप्यूटर का पूरा नाम क्या है? कॉमन ऑपरेटिंग मशीन purposely used for technological and educational research। ये आपका कंप्यूटर का पूरा नाम है। इसके अनुसार कौन सा है ये? ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, कॉमन ऑपरेटिंग मशीन पर्पसली यूज फॉर टेक्नोलॉजिकल एंड एजुकेशनल रिसर्च। अगला क्वेश्चन है सुपर कंप्यूटर की गति की माप होती है। सुपर कंप्यूटर के गति की माप क्या होती है? ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। ये सुपर कंप्यूटर की स्पीड बहुत तेज होती है। ठीक है, बहुत तेज होती है, जिसे FLOPS, इसका फुल फॉर्म क्या होगा? फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है, पर सेकेंड इसका फुल फॉर्म होता है। ये सुपर कंप्यूटर की गति का माप होता है, इसको मापा जाता है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन है गीगो का पूरा नाम क्या है? गीगो का पूरा नाम गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ये सिद्धांत क्या बताता है कि अगर आप कंप्यूटर में गलत इनपुट डालेंगे, ठीक है, गलत निर्देश डालेंगे, तो आपको उसका रिजल्ट भी यानी कि आउटपुट भी गलत मिलेगा। ठीक है, अगर इनपुट गलत हुआ तो आपको रिजल्ट में आउटपुट भी गलत मिलेगा। इसे क्या कहते हैं? गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इंटरनेट में डाटा ट्रांसफर के लिए न्यूनतम गति की माप है। ए बीट पर सेकंड, बी गीगाबाइट पर सेकंड, सी किलोबाइट पर सेकंड और डी नॉन ऑफ दिस। कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरनेट के डाटा ट्रांसफर के लिए न्यूनतम गति क्या होती है? न्यूनतम गति होती है बीट। ठीक है, बीट पर सेकंड, बीपीएस। नेटवर्क इंटरनेट पर डेटा ट्रांसफर की गति मापने के लिए सबसे छोटी इकाई यही होती है। इसके बाद क्या होता है? बीट के बाद निबल, निबल के बाद बाइट, बाइट के बाद केबी, एमबी, जीबी, टीबी, पीबी, ये सभी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पास्कलाइन गणना यंत्र के आविष्कारक हैं। ए चार्ल्स बेबेज, बी एलन ट्यूरिंग, सी हरमन लोहोलरिथ और डी ब्लेस पास्कल। पास्कलाइन गणना यंत्र के आविष्कारक कौन है? ब्लेस पास्कल। ठीक है, पास्कलाइन एक क्या है? मैकेनिकल कंप्यूटर, मैकेनिकल कैलकुलेटर है जिसका आविष्कार फ्रांसीसी गणितज्ञ, ठीक है, ये कौन थे? फ्रांसीसी गणितज्ञ थे। इन्होंने कब किया था? 1642 में किया था। ठीक है, 1642 में किया था। नेक्स्ट है अबेकस उपकरण किस देश की देन है? एबेकस उपकरण किस देश की देन है? तो ये एबेकस क्या है? सबसे प्राचीन गणना यंत्र होता है। ठीक है, सबसे प्राचीन गणना यंत्र होता है
जिसका आविष्कार कहाँ हुआ है? चीन में हुआ है। ठीक है, चीन में हुआ है। नेक्स्ट है अंकों को एक सारणी में मैट्रिक्स बनाकर प्रदर्शित करता है जिसका प्रयोग गुणनफल ज्ञात करने में होता है। ए स्लाइड रूल, बी नेपियर बोन्स, सी टेबुलेटिंग और डी मार्क 1। अंकों की एक सारणी में मैट्रिक्स बनाकर प्रदर्शित करता है जिसका प्रयोग गुणनफल ज्ञात करने में होता था। नेपियर बोन्स इसका आंसर है। ये जॉन नेपियर, ठीक है, यह जॉन नेपियर द्वारा बनाया गया था, जिसमें हड्डियों या लकड़ी की छड़ों का उपयोग करके गुणा और भाग किया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग करके हड्डियों व लकड़ी की छड़ों का उपयोग करते थे, जिसमें सारणी या फिर मैट्रिक्स बनाया जाता था और इससे गुणा भाग किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट है जॉन नेपियर की, जो कि स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने नेपियर बोन्स गणना यंत्र किस सन में बनाया था? तो किस सन में बनाया था? हमने अभी पढ़ा था। इस जॉन नेपियर ने नेपियर बोन गणना यंत्र बनाया था जिसमें लकड़ियों या फिर हड्डियों से गणना किया जाता था, गुणा भाग किया जाता था। इन्होंने 1617 में ये बनाया था, इसका आविष्कार किया था। ठीक है, नेक्स्ट है विश्व का पहला कंप्यूटर किसे माना जाता है? विश्व का पहला कंप्यूटर, पिछले प्रश्न में हमने देखा कि पहला गणना यंत्र, प्राचीन गणना यंत्र किसे कहते हैं? एबेकस को। ठीक है, और कंप्यूटर क्या है? गणना करने वाला यंत्र है। तो इसके अनुसार जो है विश्व का पहला कंप्यूटर एबेकस को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है कंप्यूटर में डाटा प्रविष्ट करने के लिए प्रयुक्त डिवाइस है। ऑप्शन है ए इनपुट, बी आउटपुट, सी सीपीयू और डी उपरोक्त सभी। तो कंप्यूटर में हम जब डाटा प्रविष्ट करते हैं, जब डाटा हम डालते हैं कंप्यूटर में, ठीक है, कोई भी डाटा या फिर कोई भी मैसेज निर्देश डालते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इनपुट कहते हैं। क्या कहेंगे? इनपुट कहते हैं। इनपुट कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, ये सभी डिवाइस के द्वारा कंप्यूटर में डाटा प्रविष्ट किया जाता है। इनपुट डिवाइस का उपयोग करके ही हम क्या करते हैं? कंप्यूटर में डाटा को अंदर भेजते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर में प्रोसेसिंग से प्राप्त सूचना को किस डिवाइस के द्वारा यूजर को प्रदर्शित किया जाता है? ए इनपुट, बी आउटपुट, सी सीपीयू और डी कंट्रोल यूनिट। तो कंप्यूटर में प्रोसेसिंग से प्राप्त सूचना को किस डिवाइस के द्वारा यूजर को प्रदर्शित किया जाता है? बी आउटपुट। ठीक है, इनपुट में क्या होता है? कंप्यूटर में हम डाटा को हम इनपुट करते हैं, ठीक है, देन फिर यहाँ पे सीपीयू में प्रोसेस होता है। क्या होता है? प्रोसेस होता है, इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। इसके बाद हमको क्या होता है? आउटपुट प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण नहीं है। पेरिफेरल डिवाइस का उदाहरण क्या नहीं है? पेरिफेरल डिवाइस होता क्या है ये देखते हैं पहले। पेरिफेरल डिवाइस उस डिवाइस को कहते हैं जो कंप्यूटर में बाहर से जोड़ी जाती है। ठीक है, बाहर से जोड़ी जाती है, वायर या फिर वायरलेस, जिस भी तरह, जैसे कि माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, ये सभी क्या है? पेरिफेरल डिवाइस होता है। माइक्रो प्रोसेसर क्या है? एक मदरबोर्ड है। क्या है? मदरबोर्ड होता है। ठीक है, मदरबोर्ड पर अंदर लगा होता है। माइक्रो प्रोसेसर मदरबोर्ड पर अंदर लगा होता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में कौन सी डिवाइस नॉन पेरिफेरल है? नॉन पेरिफेरल डिवाइस कौन सा है इसमें से? नॉन पेरिफेरल डिवाइस आपका जो है हार्ड डिस्क हो जाएगा। ठीक है, हार्ड डिस्क आपका नॉन पेरिफेरल डिवाइस है। प्लॉटर पेरिफेरल है, पेन ड्राइव पेरिफेरल है, माउस पेरिफेरल, ये बाहर से जोड़ा जाता है। लेकिन हार्ड डिस्क है कंप्यूटर में मुख्य रूप से कैबिनेट के अंदर मदरबोर्ड से जुड़ी होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? नॉन पेरिफेरल कहते हैं। लेकिन अब क्या है? अब एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आती है। ठीक है, आजकल क्या है? एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी आती है, लेकिन हार्ड डिस्क मुख्यतः क्या होगा? नॉन पेरिफेरल ही होगा। नेक्स्ट है कंप्यूटर की पेरिफेरल युक्तियां हैं। इनपुट डिवाइस, बी आउटपुट डिवाइस, सी ए और बी दोनों और डी
ALU और CO। तो जो कंप्यूटर की पेरिफेरल डिवाइस है, ज़रूरी नहीं कि इनपुट ही हो गया या फिर आउटपुट, ये दोनों भी हो सकती है, ठीक है? दोनों भी हो सकता है, दोनों ही प्रकार की डिवाइस कंप्यूटर से बाहर से जुड़ती है, इसीलिए पेरिफेरल युक्तियाँ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार से सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है? ऑपरेटिंग सिस्टम जो है किस प्रकार से सॉफ्टवेयर की श्रेणी में आता है? ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डी मेन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आता है। ये कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर जैसे कि मेमोरी हो गया, सीपीयू हो गया, को नियंत्रित करता है और एप्स को चलने का माहौल देता है, ठीक है? चलाने में मदद करता है, जितने भी ऐप हैं उसको चलने में मदद करता है। नेक्स्ट है, वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के सभी आंतरिक एवं बाह्य कार्यों का नियंत्रण करता है और हार्डवेयर के साथ यूजर का इंटरेक्शन करता है। ए सिस्टम सॉफ्टवेयर, बी ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ए और बी दोनों और डी मॉलवेयर। तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होगा वो क्या करेगा? कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर कंप्यूटर के सारे हार्डवेयर को क्या करेगा? मेमोरी यूनिट, सीपीयू यूनिट, ये सबको मतलब उसको चलने का माहौल देगा और जब हम कंप्यूटर को चालू करेंगे, क्या करेंगे? चालू करेंगे या फिर उसको शट डाउन करेंगे। चालू करने से लेकर शट डाउन करने तक ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही हर चीज को मैनेज करता है, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही हर चीज को मैनेज करता है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का वह सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के प्रारंभ होने से लेकर बंद होने तक सभी कार्यों का नियंत्रण कर और निष्पादन करता है, वो क्या कहलाता है? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? क्या कहलाएगा? आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम के विषय में क्या सत्य नहीं है? ए ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर का प्रयोग नहीं किया जा सकता। बी विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सी ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। डी यूजर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में क्या सत्य नहीं है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हार्डवेयर का प्रयोग नहीं किया जाता, ये आपका सही है। विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी सही है। यूजर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच मध्यस्थ कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ये भी सही है। लेकिन जो आपका ऑप्शन सी है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य क्या है? हार्ड डिस्क में सेव रहती है, कंप्यूटर चालू होने पर वहां से उठकर रैम में आती है, ठीक है? ऑपरेटिंग सिस्टम सॉरी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है? नेक्स्ट है, ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में मुख्य रूप से स्टोर होता है। ए रैम में, बी रोम में, सी हार्ड डिस्क में और डी सीडी में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से कंप्यूटर में हार्ड डिस्क के रूप में स्टोर होता है, ठीक है? नेक्स्ट है, ऑफिस में ऑटोमेशन लाने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर है। ए एमएस ऑफिस, बी पेज मेकर, सी एडोब फोटोशॉप, डी वर्डपैड। ऑपरेटिंग सिस्टम में ऑफिस में ऑटोमेशन लाने के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर क्या है? एमएस ऑफिस। ऑफिस में रोजमर्रा का काम होता है, जैसे कि एप्लीकेशन टाइप करना होता है, हिसाब रखना होता है, तो ये ऑटोमेटिक और आसान बनाने के लिए एमएस ऑफिस का उपयोग होता है इसको, ठीक है? नेक्स्ट है, एमएस ऑफिस क्या है? ए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी सिस्टम सॉफ्टवेयर, डी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और डी एनिमेशन सॉफ्टवेयर। पिछले प्रश्न में हमने देखा था ऑपरेटिंग एमएस ऑफिस क्या है? एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है? खास कार्य के लिए, जैसे टाइपिंग टाइपिंग हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, ऑफिस का काम हो गया, ये सब के लिए ये बनाया गया है, तो ऑटोमेटिकली और जल्दी करने के लिए। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एमएस ऑफिस का निर्माण किया गया, कब किया गया? ए 1999, बी 1988, सी 1995 और डी 1985। तो माइक्रोसॉफ्ट द्वारा एमएस ऑफिस का निर्माण कब किया गया था? 1988 में पहली बार एमएस ऑफिस की घोषणा की गई थी। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन है? बिल
गेट्स है। ठीक है, बिल गेट्स ने 1988 में पहली बार एमएस ऑफिस के लिए की घोषणा की थी। नेक्स्ट है, एमएस ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? ए ओपन सोर्स, बी क्लोज सोर्स, सी ए और बी दोनों और डी फ्री सोर्स। तो सॉरी, एमएस ऑफिस क्या है? एक क्लोज्ड सोर्स होता है। ठीक है, क्लोज्ड सोर्स या फिर कमर्शियल सॉफ्टवेयर होता है जिसे खरीदना पड़ता है। ठीक है, ये आप पुस्तक के लिए सॉरी, ये जो है आपको खरीदना पड़ता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से एप्लीकेशन एमएस ऑफिस पैकेज का भाग नहीं है? ए वर्ड, बी एक्सेल, सी एक्सेस, डी मेकर। तो निम्न में से कौन से एप्लीकेशन एमएस ऑफिस पैकेज का भाग नहीं है? डी मेकर। ठीक है, एमएस वर्ड, एक्सेल और एक्सेस एमएस ऑफिस का हिस्सा है, लेकिन मेकर नाम का कोई भी एप्लीकेशन नहीं होता है। ये तीनों क्या है? एमएस ऑफिस का हिस्सा होता है, लेकिन मेकर नहीं होता है। नेक्स्ट है, मल्टीमीडिया का अर्थ क्या है? मल्टीमीडिया एक माध्यम या एक से अधिक माध्यम या अन्य माध्यम या फिर वायरलेस माध्यम। मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है? मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, मल्टी का बहुत सारे, और मीडिया का मतलब होता है माध्यम। मल्टी का मतलब होता है अनेक या फिर बहुत सारे। जब टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स को मिला दिया जाए तो वह मल्टीमीडिया कहलाता है। ठीक है, टेक्स्ट हो गया, ऑडियो हो गया, वीडियो हो गया, ये सबको दिया जाए तो मल्टीमीडिया यानी कि एक से अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए मनोरंजन के लिए, बी संवाद के लिए, सी संचार के लिए और डी उपरोक्त सभी। मल्टीमीडिया का उपयोग किस लिए किया जाता है? तीनों चीजों के लिए किया जाता है। मनोरंजन के लिए भी किया जाता है, संवाद के लिए भी किया जाता है, संचार के लिए भी किया जाता है। उपरोक्त सभी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टीमीडिया का भाग नहीं है। इसमें से कौन सा मल्टीमीडिया का भाग नहीं है? ए रेखा चित्र, बी संकेत, सी सीपीयू और डी इमेज। देखा जाए तो मल्टीमीडिया का कौन सा भाग नहीं है? सीपीयू मल्टीमीडिया का भाग नहीं है। ये क्या है? हार्डवेयर उपकरण है। क्या है? हार्डवेयर उपकरण है। जबकि रेखा चित्र, जिसे ग्राफिक्स कहते हैं, संकेत और इमेज, ये तीनों मल्टीमीडिया के भाग होते हैं। नेक्स्ट है, टेक्स्ट मल्टीमीडिया का अंग है, जिनके अंतर्गत आते हैं ए अंक, बी अक्षर, सी विशेष चिन्ह और डी उपरोक्त सभी। टेक्स्ट के अंतर्गत क्या आते हैं? टेक्स्ट के अंतर्गत ए टू जेड तक अल्फाबेट भी आते हैं। ठीक है, 0 से 1 तक नंबर भी आते हैं, ए टू जेड से अक्षर भी आता है, और विशेष चिन्ह जैसे कि @ हो गया, हैशटैग हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है? ये चिन्ह भी आते हैं, प्लस माइनस ये सब चिन्ह आते हैं। आपका उपरोक्त सभी आंसर हो गए, ये सभी आते हैं। नेक्स्ट है, किन्हीं रेखा चित्र को डिजिटल रूप में स्टोर करने को क्या कहते हैं? किसी रेखा चित्र को हम डिजिटल रूप में स्टोर करें तो उसे क्या कहेंगे? ग्राफिक्स कहा जाता है। ठीक है, ग्राफिक्स, कंप्यूटर की भाषा में इसे ग्राफिक्स कहा जाता है। सॉरी। नेक्स्ट है, दो या दो से अधिक कंप्यूटर को आपस में किसी माध्यम से जोड़ा जाए तो उसे क्या कहते हैं? जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर को जोड़ा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, जब डेटा या फिर संसाधनों को एक दूसरे से साझा करने के लिए या फिर उससे भी अधिक कंप्यूटरों को केबल चाहे वायरलेस माध्यम से जोड़ा जाता है तो उसको क्या कहते हैं? नेटवर्क कहते हैं। और दो या दो से अधिक कंप्यूटर को किसी आपस में जोड़ा जाए तो उसे क्या कहेंगे? कंप्यूटर नेटवर्क कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, कंप्यूटर नेटवर्क के कार्यों में शामिल नहीं है ए सूचनाओं का आदान प्रदान करना, बी कंप्यूटर संसाधनों का साझा करना, सी कंप्यूटर की गति बढ़ाना और डी कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क के कार्यों में कौन सा इनमें से शामिल नहीं है? आपका जो है कंप्यूटर की गति बढ़ाना, ये कंप्यूटर नेटवर्क के कार्यों में शामिल नहीं होता है। ठीक है, कंप्यूटर नेटवर्क के सूचना में क्या क्या शामिल होता है? सॉरी, सूचनाओं का आदान प्रदान करना होता है, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर, एक जगह से दूसरे जगह पे का सूचनाओं का आदान प्रदान करना, कंप्यूटर संसाधनों का साझा करना,
और कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करना, नेटवर्क के माध्यम से फाइलें भेजना, इंटरनेट साझा, ये सभी क्या है करता है। ठीक है, कंप्यूटर के प्रोसेसर की गति को ये नहीं बढ़ाता है। नेक्स्ट है कंप्यूटर नेटवर्क के प्रकार में शामिल है, कौन कौन से शामिल है देखते हैं। ए LAN, B MAN, C WAN और D ऑल ऑफ द अबव। सॉरी, तो देखते हैं LAN का मतलब क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, MAN मेट्रोपोलिटन एरिया नेटवर्क, और W का होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। AL यानी लोकल एरिया, अर्थात जो अपने आसपास। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन मतलब एक शहर से दूसरे शहर, पूरे मतलब शहर का होता है। और वाइड यानी कि एक देश से दूसरे देश में पूरे विश्व का नेटवर्क को क्या कहते हैं, वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। एक PAN भी होता है जिसे पर्सनल एरिया कहते हैं। ठीक है, जो जो कि स्वयं के कंप्यूटर में होता है। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क में ये तीनों शामिल होते हैं। ठीक है, भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे ये तीन प्रकार के होते हैं, LAN, MAN और WAN। नेक्स्ट है किसी छोटे स्थान, बिल्डिंग, स्कूल, ऑफिस में नेटवर्क की स्थापना के लिए किस नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। एक कंपाउंड के अंदर, यानी कि ये कंपाउंड है, इसके अंदर अंदर ही नेटवर्क का प्रयोग किया जाना है, तो उसके स्थापना के लिए कौन से नेटवर्क का उपयोग करेंगे, आपका जो है LAN, लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है, एक शहर से दूसरे शहर यानी कि पूरे शहर में करना हो तो MAN, और पूरे देश विश्व में करना है तो WAN। ठीक है, सॉरी। नेक्स्ट है किन्हीं दो शहरों के बीच LAN को आपस में कनेक्ट करने के लिए बनाए गए नेटवर्क क्या कहलाता है। तो दो शहरों के बीच यानी कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, इसे कहेंगे ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्या करता है, LAN से ये तो बड़ा होगा। ठीक है, कवरेज एरिया इसका बड़ा होगा, और ये पूरे शहर या फिर दो शहरों के नेटवर्क को आपस में जोड़ने का काम करता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क क्या काम करता था, एक कंपाउंड के अंदर ही एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के से या फिर एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल को इस तरह से जोड़ने का काम करता था। लेकिन MAN जो है एक शहर से दूसरे शहर या पूरे शहर के मेट्रोपॉलिटन एरिया को कनेक्ट करने के लिए ये कार्य करता है। नेक्स्ट है डाटा कम्युनिकेशन क्या है। ऑप्शन ए दो या दो से अधिक कंप्यूटर के मध्य का कनेक्शन, बी दो या दो से अधिक कंप्यूटर के मध्य डाटा का आदान प्रदान, सी इंटरनेट में कंप्यूटर को जोड़ना, और डी फिजिकल माध्यम से कंप्यूटर को जोड़ना। इसका आंसर क्या होगा, डाटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा, दो या दो से अधिक कंप्यूटर के मध्य डाटा का आदान प्रदान को क्या कहते हैं, डाटा कम्युनिकेशन कहा जाता है। ठीक है, दो डिवाइसों के बीच केबल या फिर वायरलेस तरीके से भी उसके माध्यम से सूचनाओं या फिर डेटा या डॉक्यूमेंट्स या संदेश को सुरक्षित आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता है, डाटा संचार या फिर डाटा कम्युनिकेशन कहते हैं इसे। ठीक है, इसे डाटा संचार भी कहा जाता है। नेक्स्ट है डाटा संचार प्रयोग नहीं किया जाता है, ए मल्टीमीडिया, बी कंप्यूटर, सी स्मार्टफोन और डी प्रिंटर। इनमें से कौन से ऑप्शन में डाटा संचार प्रयोग नहीं किया जाता है। तो आपका जो है मल्टीमीडिया में डाटा संचार का प्रयोग कर सकते हैं, कंप्यूटर में भी डाटा संचार का प्रयोग होता है, स्मार्टफोन से भी हम डाटा संचार का प्रयोग करते हैं, वीडियो ऑडियो मैसेजेस के माध्यम से डाटा का संचार करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर में भी और मल्टीमीडिया में भी। लेकिन जो प्रिंटर होता है उसमें डाटा का संचार नहीं होता है। ठीक है, प्रिंटर केवल एक तरफा आउटपुट होता है। क्या होता है, एक तरफा आउटपुट होता है। आप मतलब उसको उस अब कंप्यूटर में आप किसी डाटा का इनपुट करोगे तो आपको आउटपुट देता है। ठीक है, मल्टीमीडिया स्मार्टफोन और कंप्यूटर ये क्या करता है, डेटा भेजना, सेव करना, रिसीव करना, ये सभी कर सकते हैं। इसमें दो तरफा संचार होता है। ठीक है, और प्रिंटर में क्या होता है, एक तरफा संचार होता है। अगला क्वेश्चन है डाटा कम्युनिकेशन के लिए प्रयुक्त माध्यमों में शामिल है, ए गाइडेड मीडिया, बी अनगाइडेड मीडिया, सी ए बी
बोथ और डी फास्ट मीडिया। तो डाटा कम्युनिकेशन के लिए प्रयुक्त माध्यम कौन से हैं? ये गाइडेड और अनगाइडेड दोनों शामिल होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर होगा। डेटा भेजने के लिए तारों का, जैसे कि तारों का गाइडेड मीडिया जैसे फाइबर केबल, और बिना तारों का अनगाइडेड मीडिया जैसे वाईफाई सैटेलाइट। ठीक है, गाइडेड मीडिया में क्या होगा? फाइबर केबल। ठीक है, और इसमें बिना तारों के किस माध्यम से? वाईफाई या फिर सैटेलाइट के माध्यम से होता है। ठीक है, इन दोनों माध्यम से डाटा कम्युनिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न संचार माध्यम में से कौन सा माध्यम गाइडेड या वायर्ड नहीं है? ए द्विस्टेप पेयर केबल, बी फाइबर ऑप्टिकल, सी कोएक्सियल और डी माइक्रोवेव। आपका जो है सॉरी, निम्न संचार माध्यम में से कौन सा माध्यम गाइडेड या वायर्ड नहीं है? आपको माइक्रोवेव, ट्विस्ट पेयर, फाइबर ऑप्टिकल और कोएक्सियल सभी क्या है? तक केबल होता है, जबकि माइक्रोवेव एक वायरलेस संचार तकनीक है। ठीक है, हवा के माध्यम से होता है, हवा के माध्यम से होगा। लेकिन ये ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिकल और कोएक्सियल ये तारों के माध्यम से संचार होता है। ठीक है, गाइडेड या फिर या वायर्ड नहीं है बोल रहे हैं। ठीक है, तो आपका क्या आंसर हो जाएगा? माइक्रोवेव। ये क्या है? वायरलेस तकनीक होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।